इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। बंधु, गौरवशाली भारतीय संस्कृति अपनी अनेकों विशेषताओं को लिए हुए है और यह देश आध्यात्मिक प्रधान देश रहा है। अनेकों उस साधना के क्षेत्र में उन्नति करने वाले विभिन्न दार्शनिक हैं और सभी दार्शनिकों के द्वारा सभी धर्मावलंबियों के द्वारा सुख और शांति के मार्ग का प्रतिपादन किया है। जैन दर्शन में अपनी कुछ मौलिकताएं हैं, विशेषताएं हैं। उन अनेक मौलिकताओं में आत्मा से परमात्मा बनने की जो प्रक्रिया, जो विवेचना, जो मार्गदर्शन श्रमण संस्कृति में मिलता है, अन्यत्र ऐसा वैज्ञानिक तथ्यपूर्ण कर्म सिद्धांत आदि की चर्चा अन्यत्र दुर्लभ है। उस चर्चा के दौरान आत्मा की स्वतंत्रता के लिए जैन दर्शन में बहुत तरह के प्रसंगों की चर्चा की है। हर आत्मा परमात्मा बन सकता है, प्रत्येक आत्मा का अस्तित्व स्वतंत्र है। हर आत्मा के अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि गुण हैं। तो एक स्वच्छंद जीवन, एक स्वतंत्र जीवन। दार्शनिक भाषा में, आगम की भाषा में सम्यक चारित्र की चर्चा की जाती है, तो जनरल भाषा में अनुशासन का पाठ सभी को सिखाया जाता है। और अनुशासन भारतीय सैनिकों में, विशेष रूप से आर्मी में, मिलिट्री में बड़े कड़े अनुशासन की व्यवस्था है। तो हमारे मोक्ष मार्ग में भी अनुशासन, रोड पर चलने के कुछ नियम हैं, अनुशासन है। आपको किस हाथ पर चलना है, गाड़ी वालों के लिए PWD आदि अनेकों विभागों के द्वारा कुछ सूचनाएं आपको सैन्य बोटों के माध्यम से मिलती हैं। तो हमारे आचार्यों ने भी हमें इस मुक्ति पथ पर चलने के लिए भी अनुशासन में रहना सिखाया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। आचार्य समंत भद्र स्वामी और उन्होंने कुछ विशेष मार्गदर्शन
संसारी प्राणियों के लिए रत्न करंड श्रावकाचार्य के माध्यम से किया है कि आप अनुशासन के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो उन्होंने 4 अनुयोगों की चर्चा की है। प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग। चारों ही अनुयोग हमारे लिए सैन बोर्ड का काम करते हैं, मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। एक श्रावक को कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, तो संत साधु श्रवण मुनिराज को कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, यह उसमें बताने का प्रयास किया है। तो द्रव्यान योग का लक्षण बताते हुए आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं, जीवा जीव सुतत्वे पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षौ च द्रव्यान योग दीप श्रुत विद्या लोक मातनुते। द्रव्यान योग जो आत्मा की महिमा, आत्मा की चर्चा बताता है। द्रव्यान योग जो शाश्वत आत्मा है उसका पाठ बताता है। जीव क्या है, चेतना जिसमें पाई जाए। अजीव क्या है, जो चेतना से रहित अजीव कहलाता है। और पुण्य सत्कार्य सत प्रवृत्ति की ओर जो बढ़ाता है वह पुण्य कर्म कहलाता है। और पाप जो जीवन में रोगी बनाता है, जो जीवन में अशांत बनाता है, जो जीवन में नेगेटिव सोच बनाता है, जो ईर्ष्या, द्वेष, घृणा और जड़ पदार्थों से ही जीवन यात्रा कराता हुआ और विपत्ति रूपी एवरेस्ट की चोटी पर ले जाता है, उसका नाम पाप है, अधर्म है, मिथ्यात्व है, अज्ञान है, अशांति है, तनाव है। ये सारे के सारे पाप रूपी वृक्ष पर ही फलते हैं। और कर्मों का बंध कैसे कैसे होता है। अनादिकाल से हम परतंत्र हैं। देश तो स्वतंत्र हुआ लेकिन अभी हम स्वतंत्र नहीं हुए। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त कर चुके हैं। हनुमान जी ने पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त किया। भगवान महावीर ने पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त किया। जो संपूर्ण कर्मों से मुक्त होकर के शाश्वत सुख की प्राप्ति जिन्होंने की है, वे सिद्धालय के वासी निकल परमात्मा के नाम से, जिन्हें शास्त्रीय भाषा में जानते हैं, तो वह पाप, उन पापों से मुक्त हो जाना और मोक्ष जब शंबर और निजरा के द्वारा विकास करता है, संपूर्ण कर्मों का अभाव हो जाना मोक्ष है। यह द्रव्यान योग के जो ग्रंथ हैं, समय सार है, प्रवचन सार आदि अनेकों ग्रंथ है द्रव्यान योग के, जो टंकोत्कीर्ण वीतराग ज्ञायक स्वभाव की मात्र हमें चर्चा सिखाते हैं, पाठ सिखाते हैं। ऐसे उस द्रव्यान योग के माध्यम से हम पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता के प्राप्त करने से पहले जीवन में अनुशासन होना चाहिए। एक सूक्ति आपने सुनी होगी, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। और आज न परिवार में अनुशासन रहा है, न जीवन में अनुशासन रहा है, न समाज में अनुशासन रहा है, न राजनीति में अनुशासन रहा है, न धार्मिक क्षेत्र में अनुशासन रहा है, न स्कूल में अनुशासन रहा है, न कॉलेज में अनुशासन रहा है। आज मनमानी प्रवृत्तियां, स्वच्छंद प्रवृत्तियां, और ये आज हमें जीने नहीं दे रही। बंधुए, आजादी मनमानी चीज का भरपूर आनंद उठाने में नहीं,
बल्कि मन को बस में रखने से मिलती है। हम सब इंद्रियों के गुलाम हैं। कभी स्पर्शन इंद्री की मजूरी करते हैं, तो कभी रसना इंद्री की गुलामी करते हैं, तो कभी घ्राण इंद्री की परतनता से जीवन को व्यतीत करते हैं, तो कभी चक्षु इंद्री के शिकार हम होते हैं, तो कभी कर्ण इंद्री के शिकार होकर के, कर्ण इंद्री के बस में होकर के पराधीनता का अनुभव हम लोग करते हैं। तो बंधुओं, आजादी का मतलब यह नहीं है जो मन में आया, जैसा आया वैसा कर ले। इच्छाओं की ज्वाला में जलने वाला कभी जीवन का आनंद नहीं ले सकता है। आज की युवा पीढ़ी और विशेष रूप से स्टूडेंट लाइफ, मन में जो आया वो होना चाहिए। माता पिता बड़े परेशान हैं, इस बात से परेशान हैं कि संतान ने कोई इच्छा व्यक्त की और वह इच्छा तत्काल पूरी नहीं कर पाए, तो बड़ा टेंशन, तनाव और समस्या का जीवन बन जाता है। मुख से बात निकली नहीं और पूरी नहीं हुई, तो वह फेन का फंदा और सल्फास की गोली और रेल की पटरी की आड़ लेकर के माता पिता का ब्लैकमेल किस तरह से हो रहा है, वो माता पिता ज्यादा जानते। मैं तो सुनी सुनाई बात आपको बता रहा हूं। यह है अनुशासनहीन जीवन का प्रभाव। जो स्टूडेंट अनुशासन में रहते हैं, हर व्यक्ति के लिए अनुशासन की आवश्यकता है। इस मोक्ष मार्ग में, धार्मिक क्षेत्र में भी अनुशासन चाहिए। आप देख रहे हैं लोकसभा में और विधानसभा में किस तरह से कुर्सीबाजी चलती है, किस तरह से शालीनता का परित्याग करके और व्यक्ति अपनी सारी मान मर्यादाओं को जब खो देता है और टीवी के चैनल पर जब डायरेक्ट रिले देखते हैं, तो लगता है क्या हमारे देश का आदर्श था, हमारे देश की संस्कृति कितनी मर्यादित, कितनी अनुशासित थी। लेकिन आज ये सब चीजें तो मन में जैसा विचार हो उसे तत्काल उस रूप से कर देना बिना विचारे, यह बहुत बड़ी व्यक्ति की कमजोरी है। इच्छाएं तो बहुत होती रहती हैं, लेकिन इच्छाओं में विवेक चाहिए। कौन सा करने योग्य है, कौन सा नहीं करने योग्य है। अगर यह विवेक आपके जीवन में नहीं है, तो आपका जीवन समस्याओं का शिकार हो सकता है। मन जिनके कंट्रोल में रहेगा वे स्वस्थ ज्यादा होंगे मेडिकल साइंस की दृष्टि से, और मन जिनका स्वच्छंद होगा, मन पर जिनके कंट्रोल नहीं है, वे हमेशा रोगी रहेंगे। स्वस्थ रहना चाहते हो तो अनुशासन में रहिए, और मन पर जिसका कंट्रोल है, मन पर जिसका अनुशासन है, मन पर जिसका काबू है, ऐसे लोग इस विश्व मंदी के दौर में भी अशांत नहीं हो पाएंगे। अनुशासन धर्म क्या है? जो अनुशासन का पाठ सिखाए वह धर्म है, और जो अनुशासन विहीन जीवन व्यतीत करे वह अधर्म है। अनुशासन देश को महान बनाता है, और मैं कहता हूं अनुशासन का नाम सम्यक दर्शन और स्वच्छंदता का नाम मिथ्या दर्शन। शास्त्रीय भाषा में मिथ्या दृष्टि स्वच्छंद प्रवृत्ति करने वाला, सम्यक दृष्टि अनुशासन में रहने वाला। हर चीज मर्यादा के अंदर अच्छी लगती है, मर्यादा से
बाहर जब जाता है, मर्यादा का उल्लंघन करता है, तो वह किसी को पसंद नहीं आता है। तो जीवन में मन पर कंट्रोल कीजिए। उस पंचेंद्र रूपी घोड़े के लिए मन रूपी लगाम अगर आपके हाथ में है, तो वह घोड़ा यहां वहां जा नहीं सकता। इंद्रियों की वह ताकत नहीं है कि वह आपको दुर्गति की ओर ले जा सके। आपके मन में तो गर्मी है, तत्काल फ्रिज का पानी चाहिए। फ्रिज में जो भी कोका कोला, फेंटा, लिम्का रखा हुआ ले आओ, तुम तो रुआबजा ले आओ, जो रखा ले आओ, ठंडा ठंडा चाहिए। अब पसीने में से तुम आए हो और तत्काल ठंडा पानी पियोगे तो मेडिकल साइंस डॉक्टर कहता है आपको सर्द गर्म, आपको फीवर भी आ सकता है, गले में फांसी भी हो सकती है, और ठंडा पानी पाचन तंत्र के लिए सबसे बड़ा डेंजर है, खतरा है। ये मेडिकल साइंस की बात आपको बताना चाह रहा हूं। मैंने कई बार बताया है, आज की युवा पीढ़ी तो पानी पीना जानती नहीं है। जो डायरेक्ट मिनरल वाटर की बोतल को गले के नीचे उतारते हैं, इन्हें बीमारी होने की ज्यादा संभावना है, और इनका पिया हुआ पानी सही रूप से मशीनरी के लिए लायक नहीं। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर दिल्ली, अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन टी शर्ट, गांधीनगर दिल्ली, रवि जैन, निखिल जैन, आरएस स्टील, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, सोहन पाल, विपिन कुमार जैन, सचिन जैन, बॉबी, दुपट्टे वाले, कैलाश नगर दिल्ली। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं संजय जैन, बीड़ी वाले, मेरठ उत्तर प्रदेश। धर्मानुरागी बंधुओं, सिंह रत्न प्रवर्तक आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की प्रेरणा से 317 फुट ऊंचे त्रिलोक